गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। ये लेंचो हम क्लास 10 के फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 को बनाते हैं। व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर एट टू एंड वाई? बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई और क्यों? तो हम लोग उसे लिखना शुरू करते हैं। हम सबको पता है द रेन ड्रॉप्स are compared to new coins because the fields needed at least a shower, so it increase the harvest. Hence the profit of lencho. ऐसे यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा या फिर यहाँ पे हिंस के का एच कैपिटल से रहेगा। इस सबका ध्यान रखना है हमें। हिंस द प्रॉफिट ऑफ द लेंचो। अब हम लोग इसको समझते हैं। देखो, द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स। बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्के से की गई। बिकॉज क्योंकि द फील्ड्स नीडेड एटलीस्ट अ शावर, खेतों को सिर्फ बूंदाबांदी की ज़रूरत थी। सो इट इंक्रीज द हार्वेस्ट, जिससे उसके मतलब फसल में वृद्धि होती। इज द प्रॉफिट ऑफ द लेंचो, ऑफ द फार्मर लेंचो लिख सकते हैं आप, ऑफ द फार्मर लेंचो। इससे किसान लेंचो को लाभ होता। फार्मर लेंचो। अब सेकेंड आंसर हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट? अब आंसर 2 है ये, हम लोग इसे बनाना सीखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट? अच्छी फसलों का मतलब कैसे पता चल रहा था, वो कैसे वादा कर रहा था कि अच्छी फसल होगी? तो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, खेत के पके मक्के was dotted with flowers। खेत में पके was dotted with flowers। हाँ, खेत में पके मक्के फूलों से लदे थे। was dotted with flowers, किससे लदे थे? फूलों से लदे थे। It promised a good harvest, ये वादा कर रहे थे कि अच्छी फसल की ये वादा कर रहे थे। It promised a good harvest। देखो, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न वॉज डॉटेड विथ फ्लावर्स, खेत पके मक्के के फूलों से लदा हुआ था। इट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, ये अच्छी फसल का वादा कर रहा था। यहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप लगाए तो ये कैपिटल से रहेगा। इस सब बातों का हम लोग को ध्यान रखना है। हाउ डिड लेंचोस प्रिडिक्शन अबाउट रेन्स कम ट्रू? लेंचो की भविष्यवाणी वर्षा के पर कैसे सच हुई? तो इसको हम लोग समझते हैं। ड्यूरिंग द मील, भोजन के बाद। ड्यूरिंग द मील, एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, यहाँ पे कॉमा लगा दो। एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स वो बादलों के विशाल पहाड़ कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग, आते हुए। फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट,
नॉर्थ ईस्ट से आते हुए देखे जा सकते थे। एंड इट बिगेन रेनिंग, और वर्षा होने लगी, और वर्षा होने लगी। अब आप इतने इजी से हिंदी में आप बना ले, फिर उसे लिखा करें, ये टफ थोड़ी ना है। डूरिंग द मील, भोजन के दौरान, एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, विशाल पहाड़ों, बादलों के विशाल पहाड़, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट से आते हुए, एंड इट बिगेन रेनिंग, और वर्षा होने लगी। अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाई वाज द लेंचोज सोल फिल्ड विद सारो, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई? तो आंसर 5, द लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सारो, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी, बिकॉज, क्योंकि, हेलस्टोन, जो बर्फ के गोले थे, हेलस्टोन हैड रिन्यूड हिज क्रॉप कंप्लीटली, बर्फ के गोले उसके फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिए थे, इसलिए उसकी आत्मा दुखी से भर गई थी। एंड इसके बाद आप लिख सकते हैं एंड इट लेबर वाज वेस्टेड, और उसकी मेहनत बर्बाद हो गई थी। एंड इट लेबर वाज वेस्टेड, और उसकी मेहनत बर्बाद हो गई थी। यहाँ पे ईट का प्रयोग नहीं करेंगे, वो एक इंसान है तो इसके लिए यहाँ पे हीज का प्रयोग करेंगे। तो एंड हीज लेबर वाज वेस्टेड, और उसकी मेहनत बर्बाद हो गई थी। अब लास्ट क्वेश्चन ही आज का, वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, उसका परिवार वास्तव में दुखी क्यों नहीं था? आंसर ये 4 था, ये 3rd था, तो आंसर 5, उसका परिवार वास्तव में क्यों दुखी नहीं था, इसको हम समझेंगे। तो द फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, परिवार वास्तव में दुखी नहीं था। द फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट बिकॉज देयर वाज a hope, because there was a hope in their hearts, help from God, क्योंकि उनके हृदय में भगवान से मदद पाने की एक आशा थी। गॉड का जी हमेशा कैपिटल से लिखेंगे, याद रखने, ये छोटी छोटी बातों से ही अच्छा रिजल्ट आता है। दे वर एस्यूर्ड, उन्हें सराहना दिया गया था। एस्यूर्ड कौन दिया था? लेंचो ने दिया था। डेट नो वन डाइज फ्रॉम हैंगर, भूख से कोई नहीं मरता है, भूखे कोई नहीं मरता है। और फिर यहाँ उसके बाद लिखेंगे गॉड लुक्स आफ्टर एवरीवन, भगवान सबका देखभाल करते हैं। गॉड लुक्स आफ्टर एवरीवन। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम लोग, मैं आशा करती हूँ आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम।